हमें रिसेंटली पता चला था कि हमारे प्यारे से विंटर वियर यानी हमारे बीटीएस के मेंबर वी एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस ट्रेनिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो कि शुरू ही होने वाली है। हालांकि दोस्तों, इस ट्रेनिंग को लेकर आर्मीज बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थी, क्योंकि ये एक्सट्रीम कोल्ड वेदर ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है और इस ट्रेनिंग में जितने भी ट्रेनीज होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से गुजर कर इस ट्रेनिंग को पूरा करना पड़ता है। फिलहाल स्पेशल डिपार्टमेंट टीम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उन्हें अलग अलग वेदर कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और एक्सट्रीम कोल्ड वेदर ट्रेनिंग उनमें से एक ही ट्रेनिंग का हिस्सा है। पता तो ये चला था कि ऑलमोस्ट एक हफ्ते के लिए वी इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इसके बाद वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा डेवलप्ड होकर बाहर निकलेंगे। हालांकि कई सारी आर्मी सोच रही थी कि आखिर ये ट्रेनिंग किस टाइप की होगी, तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि ये कोल्ड वेदर ट्रेनिंग किस टाइप की होती है और क्या क्या चीज़ें इस ट्रेनिंग में आर्टिकल्स और ट्रेनीज से कराई जाती है। तो दोस्तों, लेकिन इसे जानने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। तो वैसे तो हमारे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये ट्रेनिंग वी के भी सेंसेस को खोल देगी, क्योंकि दोस्तों इस ट्रेनिंग में ना कई सारी वीडियोस और क्लिप्स में ये ऑब्जर्व किया गया है कि जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनको बर्फीले पहाड़ों पर पहले लेकर जाया जाता है और वहां पर ना उन्हें कपड़े उतार के खड़े होने की ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब इन सोल्जर्स को बोला जाता है कि आपको सिर्फ अपनी पैंट वगैरह पहननी है और शर्टलेस हो जाना है और फिर इन बर्फीले पहाड़ों में ना आपको खड़े होके इस मौसम को एंड्योर करना होता है, मतलब अपने अंदर इसको सहना होता है, ताकि आपकी सहन शक्ति बढ़े और आपका जो इंटरनल बॉडी का सिस्टम है, जिसमें आपसे ठंड फील होती है, गर्म फील होती है, उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़े और आपको नेचुरली भी ठंड कम लगे। जब आपकी बॉडी इसके जैसी हो जाएगी, थोड़ा इसे अडेप्ट करने लगेगी, तो आपको वैसी ठंड कम लगेगी। बट ये प्रोसेस काफ़ी पेनफुल होता है, क्योंकि आप समझ ही सकते हो, अगर ठंड में आपका हाथ भी बाहर निकला रह जाए तो आपकी स्किन में दर्द होने लग जाते हैं। तो अगर आपको शर्टलेस खड़ा कर दिया जाए बर्फीले पहाड़ पर, तो पता नहीं क्या ही होगा। इनफैक्ट ये भी नहीं, इससे भी ज़्यादा बदतर चीज़ तो ये है कि इस ट्रेनिंग में सोल्जर्स जितने भी होते हैं ना, उन्हें एक एक करके बारी बारी से बर्फीले पानी से नहलाया जाता है। इनफैक्ट उस पानी में लिटरली बर्फ होती है जमी हुई, उससे उन्हें नहलाया जाता है शर्टलेस करके बर्फीले पहाड़ों के ऊपर, और उन्हें ये बोला जाता है कि तुम्हें इसे सहना है। और ये खुद में एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है, क्योंकि सोचो अगर आपको बेहद ठंड लग रही है और आप इस तरीके से कांप रहे हो, आपके शरीर में दर्द कर रहा है और उसके बाद आपके ऊपर कोई बर्फ का पानी डाल दे, तो फिर तो ऐसा लगेगा कि शायद आपका दिमाग और आपकी पूरी बॉडी सुन्न हो चुकी है और आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे हो। एंड डेफिनेटली यही होता है सोल्जर्स के साथ में। इनफैक्ट इस ट्रेनिंग से गुजरते हुए बीटीएस के मेंबर वी के बेस्ट फ्रेंड पाक ह्यूनसिक की भी काफी सारी क्लिप्स हैं जो पहले वायरल हुई थी, और इन क्लिप्स में क्लियरली आर्मीज ने देखा ही था कि पाक ह्यूनसिक को कितनी ज़्यादा दिक्कतों की वजह से गुजरना पड़ा था इस ट्रेनिंग की वजह से। इनफैक्ट क्लास में तो जब उन्हें बर्फ़ के पानी से नहला दिया था, तब वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि वो अपने सेंसेस में ही नहीं आ पा रहे थे। और बाद में भी वो अपने कान ढक के खड़े थे, लेकिन उनकी बॉडी पूरी तरीके से शर्टलेस थी। और कई लोगों को लगता है कि शायद इसी टाइप की एक्सट्रीम कोल्ड वेदर ट्रेनिंग वी को भी दी जाएगी, क्योंकि पाक ह्यूनसिक भी स्पेशल डिपार्टमेंट टीम का ही हिस्सा थे और उनसे मोटिवेट होकर ही वी ने इस टीम को चुनने का फैसला लिया था। तो आर्मीज, आप मुझे कमेंट में बताओ कि ये सब कुछ जानने के बाद क्या आप टेंशन में आ चुके हो कि हमारे वी ये सब कुछ कैसे सहेंगे? और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।